दोस्तों नमस्कार। आज हम बतला रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम हाथों का, कंधा का और गर्दन का। इससे कई तरह के फायदा है। तो सबसे पहले हाथ का व्यायाम बतलाते हैं। दोनों हाथ को इस तरह सांस लेकर के खोलेंगे और अंगूठा अंदर करके मुट्ठी को बंद करेंगे इस तरह। एक, फिर सांस लेकर के और सांस खाली करते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे अंगूठा अंदर करके। फिर तीसरी बार, फिर अंगूठा बंद करेंगे। अब अंगूठा को बाहर करते हुए और मुट्ठी बनाना है इस तरह। एक, दो, तीन। अब क्या करना है कि दोनों हथेली को सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। एक, दूसरी बार, दो और तीसरी बार, तीन। इस तरह हाथों का व्यायाम करेंगे। अब दाहिने हाथ के मुट्ठी को बंद करेंगे और बाएं हाथ से इस कलाई को पकड़ लेंगे और इसको दाहिने तरफ से नीचे और बाएं तरफ से ऊपर वृत्ताकार घुमाएंगे। एक, दो, तीन। फिर इस तरह विपरीत घुमाएंगे। तीन, दो, एक। अब इस तरह बाएं हाथ की मुट्ठी को बंद करेंगे और दाहिने से नीचे और बाएं से ऊपर। एक, दो, तीन। विपरीत। तीन, दो, एक। अब दोनों हाथ की मुट्ठी को बंद करेंगे और एक साथ दोनों मुट्ठी को घुमाएंगे दाहिने से नीचे और बाएं से ऊपर। एक, दो, तीन। विपरीत। तीन, दो, एक। ये 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। अगला अभ्यास जो करेंगे वो दोनों हाथ तो कोहनी को सटा लेंगे और सांस लेते हुए ऊपर और पीछे से खोलते हुए नीचे वृत्ताकार घुमाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। विपरीत। पाँच, चार, तीन, दो, एक। ये यदि लगातार करते हैं तो फ्रोजन सोल्जर जो होता है, जाम चलने लगता है, वो सही होगा और कंधा में जो दर्द वगैरह रहता है वो नहीं होगा। ये प्रत्येक दिन करना है। अब क्या करेंगे, पुनः हाथ को कंधा पे ले आएंगे और वृत्ताकार कंधा को घुमाएंगे पीछे से, सांस लेते हुए ऊपर कंधा और आगे से नीचे इस तरह। एक, दो, तीन, चार, पाँच। विपरीत। पाँच, चार, तीन, दो, एक। इस तरह कंधा का व्यायाम करेंगे। अब अगला अभ्यास जो करेंगे कंधा के बाद गर्दन का करेंगे। गर्दन को क्या करेंगे कि सिर को सांस लेते हुए पीछे ले जाएंगे और खाली करते हुए ठुड्डी को सीना में सटाने का प्रयास करें। इस तरह फिर दूसरी बार सांस लेते हुए सिर को पीछे ले जाए, यहाँ पे रुकेंगे और सांस खाली करते हुए फिर आगे और तीसरी और अंतिम बार सांस लेते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे और खाली करते हुए वापस। अगला गर्दन का क्या करेंगे, सांस लेते हुए गर्दन को कंधा के बराबर में ले आवे और रुके यहाँ पे, खाली करते हुए सामने, सांस लेते हुए दाहिने तरफ, खाली करते हुए सामने। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। इस तरह गर्दन का व्यायाम करते हैं, बहुत ही फायदा होता है। अगला अभ्यास क्या करेंगे गर्दन का ही, सांस खाली करते हुए कनपट्टी को कंधा में सटाएंगे। कंधा को बिल्कुल अस्थिर रखेंगे इस तरह, दाहिने तरफ सटाएंगे खाली करते हुए, फिर सांस लेते हुए वापस, फिर सांस खाली करते हुए बाएं तरफ कंधा में सटाएंगे कनपट्टी को,
फिर सांस लेते हुए वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह प्रत्येक दिन करेंगे। अगला अभ्यास गर्दन का करेंगे कि वृत्ताकार घुमाएंगे। पहले सांस खाली करते हुए सिर को आगे कर ले और दाहिने तरफ से सांस लेते हुए पीछे और बाएं तरफ से खाली करते हुए आगे बड़ा सा शून्य बनाएंगे। वृत्ताकार घुमाएंगे 1 2 3 4 5। अब इसका विपरीत में जो भी क्रिया करेंगे उसका विपरीत जरूर करेंगे। 5 4 3 जबरदस्ती नहीं करना है, आराम आराम से। 2 1। अब गर्दन का वृत्ताकार कर लिए जो भी है। अब अगला अभ्यास करेंगे क्या, सांस भरने के बाद दाहिने हथेली से इस आज्ञा चक्र पर क्लिक करेंगे। समान रूप से दबाव डालेंगे सिर से हथेली की तरफ और हथेली से सिर की तरफ, और इसके विपरीत बाएं हाथ से दबाव डालेंगे यहाँ पे सिर पे। फिर दाहिने किनारे सांस लेकर के दबाव डालेंगे दोनों तरफ, फिर इसके विपरीत, और बाएं किनारे, फिर इसके विपरीत। अब क्या करना है कि दोनों हथेली को इंटरलॉक करके शिखा के पास रखिए और सांस भर करके समान रूप से बल लगाएंगे दोनों तरफ। 1 थोड़ा सा नीचे, 2 3। अब आगे कपाल पे सांस भर लेंगे और दोनों तरफ समान रूप से बल लगाएंगे। 1 2 3। इस तरह हम हाथों का व्यायाम, कंधा का व्यायाम और गर्दन का करते हैं तो हाथ भी बहुत बढ़िया रहेगा। इससे मांसपेशी मजबूत होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा, सुन्नपन का जो शिकार होने लगते हैं लोगों नहीं होगा, फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह सब नहीं होगा और बहुत ही फायदा होगा। ये प्रत्येक दिन करना है। धन्यवाद।